हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि मॉर्निंग के बज गए हैं 6:30। तो मैंने बच्चों के लिए मतलब लंच के लिए मैंने आलू चढ़ा दी हैं। आलू और पनीर का पराठा बनाऊंगी मिक्स, क्योंकि पनीर रखा हुआ था थोड़ा, तो मैंने सोचा आलू रख दूं। आलू रख दिया मैंने उबलने के लिए, और आलू और पनीर मिक्स पराठा बनेगा। और बच्चे नहा रहे हैं। और मैंने कल 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला, मेरी तबीयत नहीं सही थी। गर्मी के कारण इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए कि मेरा मन ही नहीं किया, मैंने कोई काम तक नहीं किया। जो मम्मी थी थोड़ा बहुत मम्मी ने हेल्प किया, खाना पीना कर लिया, लेकिन मैंने कोई साफ़ सफाई का कोई काम नहीं किया। बहुत मैं परेशान हो गई गर्मी से। हालांकि रात में बारिश हुई है, लेकिन धूप निकल आई है, तो मुझे लगता है गर्म ही रहेगा मौसम। अगर बारिश अच्छी होती है तो ठंडा रहेगा मौसम, वरना बहुत गर्मी हो रही है भाई, मतलब सहा नहीं जा रहा गर्मी। यहाँ पे गर्म कर रही हूँ अपना पानी पीने के लिए। जल्दी कर लो आप यार। तो मैंने पराठा बनाने के लिए आटा लगा के रख दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे, सेट हो जाएगा आटा। और आलू मेरी पक गई हैं अच्छी। और अगर आलू गरम है तो इसमें आप चम्मच में फंसा के इसको ऐसे छील सकते हैं अच्छे। इसमें डाल देंगे नमक, मसाले वाला नमक, और इसमें हींग डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली वाला नमक डालेंगे, और थोड़ा सा धनिया और जीरा भुना हुआ डाल देंगे। तो ये हमारा पराठा बन गया है, पनीर और आलू का पराठा। पढ़ने वाले बच्चे इतने बड़े बड़े हेयर थोड़ी रखते हैं। बच्चे चले गए तो तब जाके ये लग रहा था मुझे कि आज लेट हो जाएगी बस, मतलब हम लोग लेट हो जाएंगे। बस तो आती है अपने टाइम से ही, हम लोग लेट हो जाएंगे, लेकिन पहुंच गए, ठीक है। और सब्जी आई थी वो हमें लगानी है आज फ्रिज में भी कल। और सब मुझे पूरा किचन साफ करना है। गमले वगैरह रखने के लिए ये कल मेरा स्टैंड बनके आ गया है। बताइए, धूप निकल आई, इतनी तेज से बादल गरज रहे थे। मॉर्निंग में लग रहा था कि बहुत तेज की बारिश होगी, लेकिन यहाँ बैठने को मिला है। उधर बैठो, सब खोद दिया तुमने हैं। देखो कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा है। एक इधर बैठे हैं, एक इधर बैठे हैं। और ये मेरी चाय बन गई है, और ये एक पराठा रखा था वो, और चाय दोनों खाएंगे, फिर साफ सफाई का काम करेंगे।
मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और अब करेंगे बाहर की साफ सफाई। तो मैंने जो सब्जी उब्जी का छीलन था वो रखा था, तो मैंने गाय को दे दिया है खाने को। अब मुझे मेरा एक पेड़ ख़राब हो रहा है, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इसको सही करना है। ये मनी प्लांट का पेड़, ये पेड़ मेरा मर रहा है और इस मिट्टी में हो गए हैं केचुए, ज़्यादा कीड़े हो गए हैं, केचुए भी हो गए हैं, कीड़े भी हो गए हैं। तो इसकी मुझे मिट्टी बदलनी है और ये इसको मैंने कैसे कैसे करके चलाया था, लेकिन अब ये जैसा लग रहा है कि मर जाएगा। तो इसकी मिट्टी बदलने चलते हैं। देखिए हमारा मनी प्लांट क्यों नहीं ग्रो कर रहा था, इस कीड़े की वजह से। ऐसे कीड़े इसमें कम से कम निकले हैं 2-4 कीड़े, और ये कीड़ा पेड़ों को मतलब मिट्टी की जितने पोषक तत्व हैं वो सब खा जाता है। तो इसी की वजह से कीड़े को उठाओ। ये कीड़ा ना पूरे मिट्टी के पोषक तत्व खा जाता है, इसीलिए इसमें कोई पेड़ों में कोई मतलब ग्रो नहीं होता है पेड़ इसकी वजह से। बताओ, मेरे मनी प्लांट में कम से कम 5-6 कीड़े ऐसे निकले हैं। और बताइए कैसे ये मर रहा था बेचारा। ये देखो बिल्कुल, उसको फेंक देते हैं। हाँ। फेंक दे इसको। नहीं हम देखेंगे। देखना है तो ये इसके ऊपर रख देते, पेड़ के ऊपर ये चला जाएगा। ये देखो रख दिया हमने पेड़ के ऊपर। मुझे चल रहा है। हाँ, आ गए स्कूल से आप? हाँ, स्कूल में बहुत गर्मी लग रही थी ना, अंकल बता रहे हैं, पूरा भीग गया है बेटू पसीने से। स्कूल में मजा आया। मजा आया तो अच्छी बात है। इसकी पापा गए हैं दादी के यहाँ। हाँ, दादी को लेने गए हैं। तो इसकी मिट्टी चेंज कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इन कीड़ों की वजह से पूरा मुझे मनी प्लांट निकालना ही पड़ा पॉट से। अब इसमें नई मिट्टी डालेंगे। दोपहर के बज गया है 1। अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच, और लंच में बनाऊंगी दाल, लौकी की दाल, चावल, रोटी। मेरा खराब हो रहा था, मुझसे देखा नहीं जा रहा था पेड़ पर। मतलब मनी प्लांट मैंने उसको कैसे लगाया था, और मैं जब किराए पे रहती थी तब मैंने वो मनी प्लांट लगाया था। अब वो धीरे धीरे ग्रो कर चुका था, अच्छा खासा बढ़ रहा था। और पीछे का जो आंगन है उसमें मनी प्लांट रखा, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसमें मैंने जैसे हल्दी शायद डाली हो, इस वजह से वो सही चल रहा है। तो वो मनी प्लांट मेरा मरा जा रहा था, तो इसीलिए मजबूरीवश मुझे आज मनी प्लांट का काम करना पड़ा। आज मुझे कोई कपड़े का काम नहीं करना है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को मैं कोई पोछा नहीं लगाती हूँ, बस झाड़ू लगाती हूँ, कपड़े वाला कोई काम नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि बेटे की ड्रेस में डेली का डेली चाहे सादे पानी से ही उसको मुझे धुलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उसको धुलेंगे नहीं तो उसमें से बदबू आने लगती है। और अब मैं इस लौकी को धो के और काटूंगी, तो मुझे उसकी ड्रेस डेली के डेली धोनी ही पड़ती है। और इतना वो गीला हो जाता है पसीने से कि उसके सर में और मतलब पैर तक उसके एकदम पानी से एकदम वाइट हो जाते हैं। अभी कह रहा था मम्मा स्कूल नहीं जाऊंगा मैं, बहुत गर्मी लगती है, अब कल मत भेजना। उसको लगता है आज भेजा है तो कल नहीं भेजेंगी। उसको अभी ये नहीं लगता कि मुझे अब डेली स्कूल जाना पड़ेगा। अब बैठा है, खा रहा है और नहा चुका है, तो मुझे भी मन नहीं करता कभी कभी भेजने का बच्चों को स्कूल। इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं मुझे ही लग रही है कि क्या है। आप कमेंट में बताइए, ये पिचपिची वाली गर्मी किसको नहीं पसंद है। मुझे तो भैया ये गर्मी नहीं पसंद है जो जून की गर्मी है, जून और मई की।
वो मुझे सही लगती है। सूखी सूखी गर्मी होती है। इस मौसम की गर्मी मुझे बहुत एकदम कहिए कि काट काट के खाने वाली गर्मी मेरे लिए। तो दाल में मैंने हल्दी और धनिया नमक डाल दिया है और ये हमारी लौकी और दाल। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे। कम से कम इसमें 5 से 7 सीटियाँ लगाएंगे ताकि लौकी अच्छे से गल जाए। और जो मेरी ये लौकी बच गई है दाल में डालने के बाद, उसको मैं ऐसे पन्नी लगा के और ऐसे रबड़ लगा के रख देती हूँ। सेम ऐसे की ऐसी ही बनी रहती है और ख़राब भी नहीं होती लौकी। ऐसे ही मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी। क्या हुआ? खाने में क्या बना रही हो? खाने में बनाए हैं दाल चावल रोटी। खाओगे? क्यों? क्या खाओगे बोलो? एप्पल खाओगे? क्या खाओगे? एप्पल। तो छील देते इसको, एप्पल को छील दे। अच्छा, क्या पढ़ाई करा आज? हाँ। ए फॉर बॉल कहाँ होता? बी फॉर बॉल होता बेटा। और क्या पढ़ाई किया? एप्पल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। कल रात में घी बना के रख लिया था, मतलब अब इसको छानेंगे। तो बहुत गर्म था, तो ये बहुत गर्म था इसलिए मैंने इसको रात में छाना नहीं था। अब इसको हम छान के हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि ये जो जम गया है वो पिघल जाए। आटा मैंने सुबह ही गूंथ के लगा दिया था और फ्रिज में रख दिया था मैंने, और दाल मेरी पक गई है। तो देखिए मेरा ये है लुक रोटी बनाने के बाद, और ये पसीना पसीना हो रखा है। और ये गर्मी मुझे रुला के छोड़ती है, रुला के। वो गर्मी मुझे इतनी नहीं खलती है जितनी ये वाली गर्मी मुझे खलती है। तो मेरी रोटी बन चुकी है और मुझे कम से कम 8 ही 10 रोटी बनानी थी, तब ये हाल है मेरा ये। और पूरा सूट मेरा ऊपर से लेके नीचे तक गीला हो चुका है। और रोटी सेकते जा रहे हैं, आपसे बात करते जा रहे हैं। बना के सारी साफ सफाई कर दी है, रोटी बन गई। और ये हमारी दाल लौकी की, ये बन गई है। पूरा किचन मैंने साफ कर दिया है और आशी आ गई है। और ये मैंने तेल का डब्बा साफ कर दिया है। किचन मेरा पूरा साफ हो गया है और बर्तन भी मैंने जो पड़े थे वो धुल दिए हैं। जैसा कि मेरा किचन अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, बना नहीं है, फिनिशिंग नहीं है मेरे किचन में। तो आपको पता नहीं शायद लगता हो कि साफ किया है या नहीं, लेकिन बहुत साफ है। बहुत भयंकर थी गर्मी, तो मैंने दोबारा नहा लिया है। एक बार मैं सुबह नहाई थी, अब फिर नहा लिया है। और मैं खा रही हूँ खाना और अथर्व को भी खिला रही हूँ। ये लो। और टाइम हुआ है 3 बज गया है। आज मुझे पता नहीं कैसे टाइम नहीं मिला, 3 बजे मैं खाना खा रही हूँ। हाँ 3 o'clock हो गया है। पढ़ाई नहीं करी है? नहीं। करना पड़ेगी। बज रहे हैं 5:30 और होने लगी है बारिश बहुत तेज से। और मेरे बच्चे टहलने आ गए बारिश में भीगने। बहुत तेज की हो रही बारिश।